एक गांव के पास एक तांत्रिक रहता था जो सर्व शक्तिशाली बनना चाहता था। मुझे इस दुनिया पर राज करने के लिए एक भले इंसान की बलि देनी होगी, तब मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो आदमी मिलेगा कहाँ? चलो ऐसे आदमी को ही ढूंढते हैं पहले। फिर तांत्रिक एक गांव में जाता है। वहाँ उसे एक गरीब आदमी दिखता है। हाँ, बलि के लिए यही ठीक रहेगा, पर इसे अपनी बातों में बहकाना होगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस आदमी के पास जाकर उससे बोलता है। आलोक निरंजन, क्या बात है बच्चा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। परेशानी की तो बात है बाबा, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हम समझ गए बच्चा, तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूँ बाबा, पर किस लिए? हम तुम्हें तुम्हारी परेशानी से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। ऐसा सुनकर वो भला आदमी भी उसी तांत्रिक के साथ उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाता है और तांत्रिक उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर उससे बोलता है, बेटा तुम यहीं बैठ जाओ। ठीक है बाबा। और फिर वो आदमी वहीं बैठ जाता है। फिर तांत्रिक बोलता है, अब बोलो बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा मैं एक गरीब इंसान हूँ, घर में मेरी एक जवान बेटी है, उसका कहीं रिश्ता भी नहीं होता मेरी गरीबी के कारण। बस बच्चा, अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसा हम तुम्हें कहेंगे, और बीच बीच में कुछ बोलना नहीं। ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा आप बोलेंगे। तो फिर ठीक है। ओम क्लीम क्लीम, सुन के बुल के तड़केली मुड़के सड़ाप। हे शैतानों के शैतान, आज मैं तुम्हें इस भले इंसान की बलि देता हूँ। तुम मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। अरे बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी बलि देंगे? अरे नहीं मूर्ख, हम तुम्हारी बलि की बात नहीं कर रहे हैं। सारे मंत्र खराब कर दिए तुमने। मैंने कहा था ना, बीच कूच में कुछ बोलना मत, तो फिर क्यों बोले तुम? मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, अब मैं दोबारा बीच में नहीं बोलूंगा। तो फिर ठीक है। ओम क्लीम जलीम वुलके सुलके कुड़के तड़ा दुडूम पड़ाओ। हे शैतानों के शैतान, आज मैं तुम्हें इस भले इंसान की बलि देता हूँ। तुम मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, कोई भी मेरा अंत ना कर सके। मेरी तरफ से दी हुई बलि स्वीकार करें शैतानों के शैतान। फिर वो तांत्रिक खड़ा होकर हाथ में तलवार लेकर उस आदमी की गर्दन काट देता है और बोलता है, हे शैतानों के शैतान, ये बलि कबूल करें और मुझे दर्शन दें। मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, कोई मेरा अंत ना कर सके। और फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। आओ शैतानों के शैतान आओ, ये बलि कबूल करो शैतानों के शैतान। तभी वहाँ एक शैतान प्रकट होता है। हम तुम्हारी श्रद्धा से बहुत खुश हुए हैं बच्चा। हम तुम्हें एक ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम जिसका चाहो उसका अंत कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा कोई अंत नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान के पास ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियाँ होंगी, सिर्फ वही तुम्हारा अंत कर सकता है। और फिर वो शैतान गायब हो जाता है। या अब मेरे पास शैतानी शक्ति है, अब मैं किसी का भी अंत कर सकता हूँ। अब मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर वो तांत्रिक गांव में जाता है और वहाँ जाकर चिल्लाता है, कहाँ मर गए सभी गांव वाले? हे गांव वालों, सभी अपने अपने घरों से बाहर आओ। तभी वहाँ कुछ गांव के लोग आ जाते हैं। सुनो गांव वालों, आज से इस गांव पे मैं ही राज करूंगा। अब हर किसी को मेरी बात माननी होगी। मेरे पास शैतानी शक्ति है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही सबको करना पड़ेगा, वरना मैं सबको मार दूंगा। ए ढोंगी, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे डर जाएंगे? फिर तांत्रिक उस आदमी के पास जाकर उसे तलवार से मार देता है। फिर गांव वालों से बोलता है, जो भी मेरे सामने आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। अब इस गांव में वही होगा जो मैं कहूँगा। कोई भी मेरे सामने आवाज उठाएगा तो मैं उसका यही अंजाम कर दूंगा।
नहीं बाबा जी, हम बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ हाँ बाबा जी, अब जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और सभी गांव वाले डर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।